वर्षों पहले मेहरगढ़ राज्य में राजा चंद्रसेन का शासन था, जो अपनी प्रजा के लिए निर्दयी और अहंकारी था। वह हमेशा अपनी भलाई में व्यस्त रहता और उसे अपने राज्य की प्रजा की तकलीफों की कोई चिंता नहीं थी। वह अपनी भलाई के लिए सारा कर और लगान वसूल करता था और अगर कोई नहीं देता तो उनके घर तक भी लूट मार करता था। उसकी यह क्रूरता और अहंकार उसके विवाह के मार्ग में भी बाधा बन गया, क्योंकि कोई भी राजा अपनी बेटी को ऐसे घमंडी और निर्दयी व्यक्ति से ब्याहने के लिए तैयार नहीं था। राजा चंद्रसेन के मंत्री हर्षवर्धन, जो अपने राजा के प्रति पूरी तरह से वफादार था, हमेशा अपनी पत्नी से कहता कि वह प्रजा के दुखों को देखकर बेचैन होता है, लेकिन वह राजा के सामने कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं कर सकता था, क्योंकि उसकी नौकरी दांव पर लग सकती थी। एक दिन राज्य में भारी बारिश ने किसानों की फसलें बर्बाद कर दीं। लोग भूख से परेशान थे और मंत्री को यह विचार आया कि राजा को समझाकर प्रजा की मदद करनी चाहिए। लेकिन जब वह राजा के पास गया और उसने बताया कि लोग कर नहीं दे सकते, तो राजा ने कहा, मैं एक राजा हूं, मुझे प्रजा की मदद करने का कोई मतलब नहीं, मेरा काम कर वसूलना है। राजा का यह क्रूर रवैया मंत्री के लिए बहुत ही कठिन था, लेकिन फिर भी उसने राजा के आदेश का पालन किया और पूरे राज्य में यह ऐलान करवा दिया कि यदि 1 महीने के भीतर लगान नहीं जमा किया गया तो भूमि को जब्त कर लिया जाएगा। मंत्री की पत्नी ने मंत्री से कहा कि वह कुछ ऐसा उपाय खोजे जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। मंत्री की पत्नी ने सुझाया कि वह राजा की शादी करवा दे, जिससे राजा का दिल नरम हो और वह अपनी प्रजा के प्रति दया दिखाए। मंत्री ने सोचा कि राजा का विवाह कोई राजकुमारी से नहीं हो सकता, क्योंकि उसका घमंड बहुत अधिक था। तब मंत्री की पत्नी ने एक चतुर योजना बनाई। वह एक सामान्य लड़की को राजकुमारी बनाकर राजा के सामने पेश करेगी। मंत्री ने प्रजा में से एक लड़की रत्ना को चुना और उसे राजकुमारी बनने के लिए तैयार किया। मंत्री की पत्नी ने उसे राजकुमारी के जैसे कपड़े पहनाए और राजकुमारी की तरह बात करने की ट्रेनिंग दी। फिर मंत्री ने उसे राजा के दरबार में भेजा, जहां राजा ने रत्ना को देखकर उसकी सुंदरता की प्रशंसा की और मंत्री से पूछा, यह राजकुमारी कौन है? मंत्री ने बताया कि यह एक 7 समंदर पार की राजकुमारी है, जिसे वह जंगल में मिला था और उसे राजा के पास मदद के लिए लाया था। रत्ना ने राजा से कहा कि उसे उसके पिता के पास भेजा जाए या फिर उससे विवाह कर लिया जाए। राजा चंद्रसेन ने रत्ना से विवाह करने का निर्णय लिया, क्योंकि वह एक रानी के बिना बहुत उदास था। विवाह के बाद रानी ने राजा से एक विशेष इच्छा जताई। वह 5 वर्षों के लिए प्रजा का कर माफ करना चाहती थी। राजा, जो अब अपनी रानी से सच्चे प्रेम में था, उसने रानी की इच्छा पूरी की और ऐलान करवा दिया कि अगले 5 वर्षों तक कोई कर नहीं वसूला जाएगा। विवाह के बाद राजा की जीवन में परिवर्तन आया, लेकिन उसकी संतान नहीं हो रही थी। मंत्री को यह चिंता थी कि राजा को यह कभी पता न चले कि रानी एक साधारण लड़की थी, क्योंकि इससे राजा को बड़ा धोखा लगेगा। लेकिन जल्द ही रानी गर्भवती हो गई और राजा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। लेकिन मंत्री को यह डर था कि अगर राजा को रानी के असली होने का पता चला तो वह गुस्से में आ सकता है। एक दिन राजा चंद्रसेन ने बसंतगढ़ के राजा विजय सिंह से बदला लेने का मन बना लिया और उसकी संपत्ति लूटने के लिए उसके राज्य पर आक्रमण कर दिया। जब विजय सिंह ने अपने राज्य में वापस लौटकर देखा कि उसकी संपत्ति लूट ली गई है, तो वह बहुत ही दुखी हुआ। मंत्री ने राजा को बताया कि यह युद्ध न केवल विजय सिंह के लिए बल्कि राजा चंद्रसेन के लिए भी विनाशकारी साबित हो सकता है। राजा की खुशी तब चुराई गई जब रानी ने एक विचित्र बच्ची को जन्म दिया, जिसका चेहरा तो मानव था, लेकिन शरीर पत्थर का था। राजा ने इसे असामान्य समझा और इसे जंगल में फेंक दिया। लेकिन उस बच्ची का रूप बदलने के बाद मंत्री को यह समझ आ गया कि यह बच्ची किसी वरदान से बची हुई थी, और जब उस बच्ची को एक अच्छे परिवार में लिया गया तो उसका शरीर सामान्य हो गया। राजा को सब कुछ जानने के बाद एहसास हुआ कि उसके कुकर्मों के कारण उसका राज्य टूटने की कगार पर था। उसने अपनी रानी और मंत्री से माफी मांगी और राज्य को सही तरीके से चलाने की शपथ ली।
इसके बाद राजा ने राज्य में शांति स्थापित की और प्रजा का कर भी माफ कर दिया। राजा का हृदय परिवर्तन हो चुका था और अब वह अपनी प्रजा के लिए एक अच्छा राजा बन चुका था।